हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। ये जो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूंगा, न्यू टेक्नीशियन और पुराने टेक्नीशियन आप ज़रूर ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स काम करने का समय, मेनली टीवी रिपेयरिंग करने का समय ज़रूर आप पावर ट्रांजिस्टर और आउटपुट ट्रांजिस्टर चेंज किया है तो कौन पोजीशन पर कौन सा ट्रांजिस्टर यूज़ होता है, ठीक है, इसके ऊपर ज़रूर आपका कुछ नॉलेज है। तो तब भी बहुत बड़ा टेक्नीशियन भी जिसका नॉलेज बहुत है और बहुत दिन से काम कर रहा है, तब भी उसका दिमाग में नहीं आएगा इस तरह प्रॉब्लम जब आएगा। तो दोस्तों, इसीलिए ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेगा तो 100% एक अलग सा नॉलेज आपको मैं देने का कोशिश करूँगा। कि दोस्तों देखिए, मेरे पास कुछ अलग अलग नंबर का ये ट्रांजिस्टर है, पावर ट्रांजिस्टर और आउटपुट ट्रांजिस्टर। दोनों ट्रांजिस्टर अलग टाइप होता है, ये सबको पता है। तब भी पावर का ट्रांजिस्टर, कुछ ट्रांजिस्टर जो पावर ट्रांजिस्टर का अंदर यूज़ होता है वो आउटपुट का अंदर भी यूज़ होता है। तो चलिए आपको डिस्कस करूँगा इसी टाइम। देखिए मेरा पास ये तीनों ट्रांजिस्टर है, मैं 5 ट्रांजिस्टर ऑर्डर किया था। तो ये जो ट्रांजिस्टर का नंबर है, आप अच्छा करके देखेगा तो देखिए MD1803, ठीक है। ये 1803 जो ट्रांजिस्टर है, इसका ऊपर जो नंबर है, ये मार्केट पर जो आया, अब ज़रूर कुछ ना कुछ दोस्त ये खरीद किया है। लेकिन दोस्तों ये जो प्रिंट है 1803 ये रॉन्ग है। अब अच्छा करके ये ट्रांजिस्टर को देखिए, मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। अब देखिए इसका अंदर बहुत ही क्लियर प्रिंट है। ये देखिए MD1803, ठीक है, ये MD1803। तो दोस्तों ये जो 03 का ये ट्रांजिस्टर है, ये अधिकतर CRT टीवी का आउटपुट सेक्शन पर यूज़ होता है, जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है। इसी तरह ये जो सेम नंबर तीनों ट्रांजिस्टर देखिए, मैं 5 ट्रांजिस्टर में ऑर्डर किया था, ये छोटा साइज ट्रांजिस्टर है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो ये गलती से कंपनी इसका अंदर जो पिन किया है ये 1803 हो गया। लेकिन दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर का नंबर 1803 होना चाहिए, सॉरी 1802 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए तो आपको मेजर करके दिखाऊंगा। अब देखिए अच्छा करके, ये जो 1803 ट्रांजिस्टर ये 1802 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको बहुत क्लियर करके दिखाने के लिए मैं कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए एक्चुअली ये 1803 जो ट्रांजिस्टर है, इसका सिंबल क्या है ये आपको फर्स्ट मैं दिखाता हूँ। देखिए मैं टाइम वेस्टेज नहीं करूँगा, इसलिए मैं ड्राइंग करके ही रखा है, आप गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हो। ये 1803, ये DFX हो सकता है, DHI हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1803 जो नंबर होता है ये NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है। और ये ट्रांजिस्टर का अंदर जो सिस्टम है, ट्रांजिस्टर का अंदर सिस्टम जो होता है, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है। इधर साइड बेस होता है और दोस्तों इधर साइड कलेक्टर होता है और इधर साइड एमीटर होता है, ठीक है। और इसका सिंबल ये तीर वाला निशान ये बाहर आ जाता है। तो ये सिंबल देखने के बाद आपको पता चला गया कि NPN ट्रांजिस्टर है। और जिस ट्रांजिस्टर का सिंबल इधर से दिखा जाता है, ऊपर से अंदर जाता है, तो ये PNP ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। अब दिमाग में पूरा सेट कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए, ये ट्रांजिस्टर का अंदर जो सिस्टम है, बेस जो पॉइंट होता है, बेस जो पिन, बेस पिन का साथ एमीटर पिन का साथ एक रेजिस्टेंस देखा जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर का अंदर जो सिस्टम है, बेस पिन का साथ एमीटर पिन जो होता है, इसका अंदर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का ओम्स कितना होता है, 20 ओम्स से, ठीक है, 20 ओम्स। ये मैं 20E लिख के रखा है क्योंकि ये 20 ओम्स है। और ओम्स का जो सिंबल है ये इस तरह सिंबल होता है, ठीक है। ये 20 ओम्स से 80 ओम्स का अंदर ही होता है। अलग अलग ट्रांजिस्टर का जो नंबर होता है, मान लो ये DFX, DH और अलग भी होता है, तो ये अलग अलग नंबर का ऊपर इसका ओम्स भी डिपेंडेड है, अलग होता है, ठीक है। दिमाग में पूरा सेट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, ये ट्रांजिस्टर का अंदर अलग सिस्टम है। ये एमीटर से ये जो कलेक्टर पिन होता है, इसका अंदर इस तरह एक डायोड देखा जाता है। तो इसीलिए
ये मेजर करने का जो तरीका होता है और टेस्ट करने का जो तरीका होता है और मीटर पर जितना शो होता है ये आपको दिखाऊंगा। और मान लो ये निशान आप बात दीजिए, ठीक है, ये आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में बताऊंगा कि इस तरह जब ट्रांजिस्टर होता है इसका अंदर रेजिस्टेंस भी नहीं है और डायोड भी नहीं है। दोस्तों इस तरह जो ट्रांजिस्टर होता है ये 1802, ठीक है, 2। इस तरह ट्रांजिस्टर का ये जो नंबर, इस तरह ट्रांजिस्टर का अंदर ये सिंबल होता है। तो इसीलिए आपको ज़रूर आइडिया लगाना पड़ेगा कि दोनों ट्रांजिस्टर मेजर करने का समय वो अलग मीटर पर अलग तरीक़ा से वो दिखाएगा, ठीक है। तो चलिए मेजर करके आपको दिखाऊंगा। तो फर्स्ट देखिए ये जो ट्रांजिस्टर है, अब देखिए बेस के कलेक्टर एमीटर, ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर के बारे में आपको बताए, ये जो ट्रांजिस्टर आपको देखा है मार्केट पर न्यू, ये जो ट्रांजिस्टर आया ये मेजर करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों इसी तरह ये जो ट्रांजिस्टर, ये 1803 का ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये मैं सिंबल करके रखा है। और इस तरह आप दिखाएगा तो देखिए ट्रांजिस्टर का इस तरह बेस, कलेक्टर और एमीटर होगा, ठीक है। तो मैं इसीलिए मैं यहाँ पर ये रख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये बेस, मिडिल कलेक्टर और ये साइड एमीटर है, ठीक है। तो चलिए किस तरह चेक करना पड़ेगा आपको मीटर लेके, ठीक है। मैं ये डिजिटल मीटर सबको दिखाता हूँ। फर्स्ट मीटर को बाजार रेंज पर रखना पड़ेगा, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूटी मोड पर है, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी मोड पर ये है। और देखिए मैं बाजार रेंज पर रखा है मीटर को और ये क्वांटिटी दे रहा है, ठीक है। ये पूरे 0 रीडिंग देगा क्योंकि ये पूरे शॉर्टिंग क्वांटिटी मोड पर है, ठीक है। तो चलिए ये क्वांटिटी होगा तो देखिए ये जो बेस पिन का साथ ये जो इमीटर पिन का रेजिस्टेंस है ये जरूर क्वांटिटी देगा, ठीक है, बेस पिन और एमीटर पिन का साथ। तो दोस्तों ये बेस पिन और ये एमीटर पिन, ये पिन का साथ जरूर क्वांटिटी देगा दोनों साइड से। आप इधर साइड से ये साइड टेस्ट करेगा तो सेम रीडिंग, जितना रीडिंग देगा तो ये साइड से और इधर साइड आप टेस्ट करेगा तो सेम रीडिंग देगा, ठीक है। ये बेस और एमीटर का देखिए ये बेस पिन है और ये एमीटर पिन, देखिए ये दोनों पिन का साथ देखिए मीटर पर कुछ भी रीडिंग नहीं है। तो चलिए ये कॉर्ड को मैं घुमा के दिखाता हूँ, सिर्फ ये साइड से रीडिंग देता है। तो दोस्तों क्या लगता है इसका अंदर रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस होगा तो जरूर दोनों साइड ये जो क्वांटिटी दिखाता है, देखिए ये 600 का ऊपर क्वांटिटी दे रहा है। लेकिन दोस्तों रेजिस्टेंस होगा तो आपको क्या बताया 20 ओम से 80 ओम्स का अंदर ही दिखाएगा, इसका अंदर रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन दोस्तों देखिए इसका मिडिल पिन का साथ क्वांटिटी दे रहा है, ठीक है। ये जो रीडिंग दे रहा है ये जो 1802 ट्रांजिस्टर जो होता है ये ट्रांजिस्टर का तरह। तो चलिए ये ट्रांजिस्टर जिस तरह रीडिंग देता है इसका ओरिजिनल रीडिंग जो देता है सेम ट्रांजिस्टर मेरा पास है, आपको दिखाता हूँ। देखिए ये 1803 वाला ट्रांजिस्टर है, ये बड़ा वाला ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये ओके ट्रांजिस्टर है। तो चलिए ये ट्रांजिस्टर को मैं सेम यहाँ पोजीशन पर रखता हूँ। रखने के बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो बेस पिन और इमीटर पिन, देखिए ये बेस पिन और ये जो इमीटर पिन दोनों पिन क्वांटिटी क्या कितना दिखाता है, देखिए ये 20 ओम्स दिखाता है। अब मीटर पर फॉलो कीजिए 20 ओम्स दिखाता है, मीटर पर आप ध्यान दीजिए। और ये कॉर्ड को घुमाने का बाद कितना रीडिंग देता है, ये सेमी रीडिंग देगा, देखिए। तो दोस्तों ये सेमी रीडिंग देता है। तो इसीलिए आपको दिमाग में पूरा सेट कर लेना पड़ेगा कि ये जो ड्राइंग का अंदर दिखाया ये 20 ओम्स दिखा जाता है। तो दोस्तों ये 30 ओम्स, 40 ओम्स, 80 ओम्स भी हो सकता है। ये अलग अलग ट्रांजिस्टर का नंबर के ऊपर, जो ये लास्ट नंबर आपको बताया इसका ऊपर डिपेंडेंट है। तो चलिए उसके बाद आपको दिखाऊंगा ये जो डायोड है, डायोड का कनेक्शन क्या है एमीटर से कलेक्टर पिन पर। तो दोस्तों ये देखिए ये एमीटर और ये कलेक्टर पिन, ये दोनों पिन का साथ डायोड कनेक्शन है। तो देखिए डायोड कैसे चेक किया जाता है, जिस तरह डायोड आप चेक करते हो उसी तरह इसका कनेक्शन मिलेगा। देखिए मैं ये मिडिल पिन पर कनेक्शन किया और मैं ये साइड पर कनेक्शन करके दिखाता हूँ। मीटर पर देखिए 473 इस तरह ये रीडिंग देता है, ठीक है। और चलिए ये कॉर्ड को मैं घुमा के दिखाता हूँ कि ये रीडिंग नहीं देगा क्योंकि डायोड का एक साइड से रीडिंग देता है और अलग साइड से रीडिंग नहीं देता है। तो जब दोनों साइड से रीडिंग देगा तो वो ट्रांजिस्टर शॉर्ट है,
क्योंकि उसके अंदर डायोड शॉर्ट है। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर चेकिंग भी आपको बताया किस तरह ये चेकिंग किया जाता है। तो दोस्तों चलिए दोबारा आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। दोस्तों चलिए दोबारा क्लियर करके दिखाने का ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो बैक करके भी देख सकते हो। ठीक है, ये जो 1803 दिखाया और ये जो 1803 आपको दिखाया, इसका फ़र्क है। ठीक है, तो चलिए ये आउटपुट ट्रांजिस्टर का ये ड्राइंग है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए उसका बाद आपको जो दिखाऊंगा कि ये मैं साइड रख देता हूँ। ये जो ट्रांजिस्टर का नंबर है, ये ये छोटा साइज का एक 1803 जैसा छोटा साइज ये ट्रांजिस्टर है। इसका नंबर क्या है, TT2140। ठीक है, TT2140। तो दोस्तों 1803 जो आउटपुट ट्रांजिस्टर जिस पोजीशन पर यूज़ होता है वहाँ पर आप ये ट्रांजिस्टर भी यूज़ कर सकते हो, TT2140। ठीक है, तो इसका रीडिंग आपको दिखाता हूँ। देखिए ये आउटपुट पर यूज़ होता है। इसका भी बेस कलेक्टर इमीटर इस तरह होता है और इसका जो अंदर पिन फंक्शन ये इस तरह होता है, जो ड्राइंग का अंदर आपको समझाया। तो सेम तरह मैं बेस कलेक्टर टेस्ट करूँगा, आपको दिखाऊँगा। ठीक है, इसका बेस कलेक्टर क्या है, ये बेस पिन है और ये कलेक्टर पिन है। देखिए ये बेस पिन है और ये इमीटर पिन है। बेस और इमीटर पिन आपको दिखाऊंगा। ये बेस पिन है और इसका साइड ये लास्ट इमीटर पिन है। इसका रीडिंग कितना देखिए, 58 ओम्स। अब मीटर पर ध्यान दीजिए, मीटर पर 58 ओम्स। ठीक है, तो इसी तरह ये मीटर कट को घुमा के आप चेक करेगा तो देखिए ये सेम रीडिंग देगा। ठीक है, क्योंकि इसका अंदर भी एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और इसका अंदर भी डायोड भी है जो कलेक्टर और इमीटर का साथ। ठीक है, देखिए इसका कलेक्टर पिन ये हो गया और इसका इमीटर पिन ये साइड हो गया। देखिए ये साइड से कुछ भी रीडिंग नहीं है। ठीक है, और ये कॉर्ड को घुमा के आपको दिखाता हूँ। देखिए ये साइड से रीडिंग, डायोड का रीडिंग ये दे रहा है। देखिए 500 ओम्स का ऊपर रीडिंग दे रहा है। तो दोस्तों ये आउटपुट ट्रांजिस्टर का जो ओरिजिनल 1803 का नंबर होता है, सेम तरह इसका कनेक्शन है। ठीक है, तो चलिए ये आउटपुट ट्रांजिस्टर के बारे में ये तो आपको बताया। और चलिए ये जो 1802 वाला ट्रांजिस्टर है जो जिसका सिंबल इस तरह है। ठीक है, इसका ये बेस है और ये इमीटर है और ये कलेक्टर। ठीक है, इसका जो इस तरह जो जितना ट्रांजिस्टर मार्केट पर है ये 1802 जैसा, लेकिन दोस्तों मेरे पास 1802 नहीं है इस टाइम। और ये मैं 2310। ठीक है, ये 2310 का ट्रांजिस्टर है। तो दोस्तों ये आउटपुट पर भी यूज़ हो सकता है, आउटपुट पर भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं आपको सब कुछ डिटेल से बताऊंगा। फर्स्ट आपको बताऊंगा कि ये पावर सेक्शन का अंदर भी यूज़ होता है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट टेस्ट करके दिखाता हूँ। देखिए ये जो ट्रांजिस्टर, इसका अंदर कुछ भी रेजिस्टेंस और डायोड नहीं है, तो इसलिए इसका रीडिंग किस तरह देता है। ये जो लाल कॉर्ड है ये बेस, ये जो बेस साइड पिन है यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा और इसका मिडिल पिन पर कुछ रीडिंग देगा। ठीक है, अब मीटर पर ध्यान दीजिए, ये इस तरह कनेक्शन देगा और ये रेड पॉइंट यहाँ पर रखने का बाद एमीटर पर इस तरह रीडिंग देता है। तो जब ये क्वांटिटी देगा तो ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। ठीक है, लेकिन ये ट्रांजिस्टर ओके ट्रांजिस्टर है, तो इसलिए आपको दिखाता हूँ। देखिए इस तरह रीडिंग देता है। ठीक है, और ये 1802 जैसा ट्रांजिस्टर इस तरह रीडिंग देता है। और मीटर कॉर्ड को ये रेड और ब्लैक को घुमाने का बाद ये साइड पर रीडिंग नहीं देगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए कुछ भी पॉइंट पर रीडिंग नहीं देगा, और ये रीडिंग देगा तो ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। तो दोस्तों चलिए इसी टाइम आपको जो बताऊंगा कि ये जो ड्राइंग करके आपको समझाया, आपको ज़रूर कन्फर्म हो गया कि मार्केट के अंदर ये जो ट्रांजिस्टर दिखा जाता है, आप ज़रूर टेस्ट करके लगाए, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर टेस्ट आपको ज़रूर करना पड़ेगा। नहीं तो आप जिस पोजीशन का अंदर 1803 ट्रांजिस्टर यूज़ होता है वहाँ पर आप ये ट्रांजिस्टर लगाएगा तो आप नॉर्मल पीसीबी ऑन कर सकते हो, ऑन हो जाएगा। जब आप योग कॉइल का साथ कनेक्शन करके सप्लाई देगा तो ये ट्रांजिस्टर साथ साथ शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी टाइम आपको जो बताऊंगा कि जो नॉर्मल टीवी का योग होता है
जिस टीवी का योक कॉइल राउंड साइज जो नॉर्मल योक होता है, ये नॉर्मल योक जिस पीसीबी का जिस टीवी का अंदर है, यहाँ पर आप आउटपुट ट्रांजिस्टर इस तरह 1803 जैसा, ये जो ड्राइंग जैसा इस तरह ट्रांजिस्टर आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत कुछ ट्रांजिस्टर आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए कुछ ट्रांजिस्टर नंबर आपको बताता हूँ कि आप कौन कौन ट्रांजिस्टर यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आप नोट करके रख सकते हो। ठीक है, आउटपुट ट्रांजिस्टर नॉर्मल पीसीबी का अंदर आप 2140, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हो। 2440 ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, 2206 ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, 222 इस तरह ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हो। 2140 ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, 2142 ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और फर्स्ट तो बताइए 1803 आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और उसका बाद आप क्या बताऊँगा आपको, बहुत कुछ ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो ये सब ट्रांजिस्टर आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप 2499, ठीक है, ये सब ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हो आउटपुट सेक्शन के अंदर। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब अल्ट्रा स्लिम पीसीबी होगा, ठीक है, अल्ट्रा स्लिम पीसीबी होगा तो अल्ट्रा स्लिम पीसीबी आपको इस तरह ये 1802 जैसा ट्रांजिस्टर आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप 2206 ये ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हो। 6810 ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हो। 1510 ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हो। 1555 ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, 2310 ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हो। 6093 ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हो। आपको तो बात है 1802 ये ट्रांजिस्टर भी आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये अल्ट्रा स्लिम ULTRA अल्ट्रा स्लिम का अंदर, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर आप यूज़ कर सकते हो। और नॉर्मल ट्यूब का अंदर आप ये सब ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपका साथ शेयर किया, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और ये चैनल पर आप नया है तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं इस तरह मैं बहुत वीडियो बना के रखा है और मैं वीडियो बनाते रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।